अस्सलाम वालेकुम। 28 मई, आज 28 मई है। 28 मई की अहमियत समझदार लोगों को पता है कि 28 मई की अहमियत क्या है। समझदार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर, पहले तो मेरी दुआएँ हमेशा जो आपके साथ होती हैं, वो खुश रहें, आबाद रहे, पाकिस्तान सलामत रहे। 28 दिन का दिन है, आज 28 मई का दिन है, तो जज़्बातीपन सा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर गया, बट पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और हमेशा रहे। ये हमारी दुआएँ हैं, जो हमेशा आपके साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह पाक इस दिन के सदके आज का जो दिन है, उसकी हमने करामात देखी 10 मई को। 1998 का 28 मई और फिर 2025 का 10 मई। एंड में जाके बताएंगे कि ये कहानी क्या है, लेकिन ये कहानी शुरू होती है 28 मई 1998 को, जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया हम अमन के दाई जरूर हैं मगर किसी के गुलाम नहीं हैं। हिंदुस्तान ने एक खतरनाक जो प्रोग्राम जो बनाया था उनका, जो उन्होंने 6 मई को धमाके किए थे और 5 धमाके किए थे, और उन्होंने ये धमाके इसलिए किए थे कि वो इस खित्ते के बादशाह बनना चाहते थे और चौधरी बनना चाहते थे। हमारे वज़ीर आज़म लीडर हरदिल अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अलमाते में थे, दौरे पर थे, और काज़ाख्स्तान का शहर अलमाते, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सैर के लिए एक पहाड़ी पर गए हुए थे। जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के जो कल्चर या वहाँ का जो ऐसी जगह होती है, वहाँ पर आपको प्रोटोकॉल के मुताबिक वो दिखाया जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो टहलते हुए वो पहाड़ी पर टहल रहे थे, तो शायद उस वक़्त उनके पास टेलीफ़ोन भी नहीं था। तो उन्होंने जो है वो उनके जो एडीसी थे, उन्होंने पीछे से बड़े भाग कर आए, जल्दी में आए और बताया, उनको खबर दी कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने 5 एटॉमिक धमाके कर दिए हैं। तो मियाँ साहब रुके, हल्का-सा पीछे देखा और वापस आए। तो वापस आकर ज़ाहिर है पूरी की पूरी उनको जब ब्रीफिंग दी गई और उनको उस ब्रीफिंग में बताया गया कि हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए हैं। अब उसके बाद 6 से लेकर 28 मई के दरमियान में बहुत कुछ आता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको अभी से बता दूँ, कन्फर्म बता दूँ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। वो क्यों हुआ फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ उसी लम्हे, उसी वक़्त फैसला कर चुके थे, वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से, हिंदुस्तान के धमाकों का जवाब दिया जाएगा। इसकी एक बड़ी जो निशानी है, अच्छा मेरी खुशकिस्मती देखें कि मैं ये वीलॉग जब लिख रहा था, तैयार कर रहा था, तो मैंने कर कुर लिया हुआ था, तो मैंने आज दोपहर में परवेज़ शीर साहब को कॉल की थी। तो मेरी खुशकिस्मती देखें कि उनकी मुझे इस वीलॉग करने से मैं वीलॉग ये 3 दफ़ा मैंने सोचा मैं करूँ। पहले प्रोग्राम कर रहा, फिर खाना खा रही है, तो मैंने कहा मैं ज़रा फ्रेश होके करता हूँ। तो वो शायद इसीलिए मैं लेट कर रहा था कि मुझे परवेज़ शीर साहब की कॉल आनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है परवेज़ शीर साहब उस पूरे वाक़ये के गवाह हैं। तो वो मैंने फिर उनसे मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई भी। तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ फैसला वहीं पे कर चुके थे, बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटी थी। वहीं से उन्होंने फ़ोन करके अपने साइंसदानों से पूछा था। ये नहीं पूछा था कि हम धमाके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें क नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें इसका जवाब देने में कितने दिन लगे थे। तो वो जो जितने दिन थे ना, बस वही जो है वो उसका ही इंतज़ार किया था। शायद 22 दिन बनते हैं ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 6 से लेके 4 दिन ये हैं, 10 वो हैं और 8 वही 22 दिन बनते हैं। तो ये जो 22 दिन हैं, ये जो 22 दिन लगे थे, वो साइंसदानों ने कुछ 22 दिन ही बताए थे कि हमें 22 दिन लगेंगे ये तमाम तैयारी करने में। अब ज़ाहिर है वो आपने सुरंग बनानी है, फिर आपका सारा सामान एक जगह पे नहीं पड़ा, सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे मिला है, वो उसको वहाँ पे इकट्ठा करना है, और अगर आपने पहले से भी फ़र्ज़ किया कि सुरंग बनाई हुई थी, तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन करनी है, उसके अंदर जो ताबकारी को रोकना है, जो बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए टाइम लगना है। कोई कह रहा है कि बड़ा प्रेशर था, कोई किसी ने कुछ प्रेशर कहा, किसी ने बहुत बड़ी बातें की, बड़ी चलती रही। तो अब दुनिया को आप दुनिया को ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे। तो आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, आपकी मीटिंग्स के पे मीटिंग चल रही हैं, वो जो मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं कि आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं, देखिए जी हम तो अभी सलाह कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, और जो सलाह मशवरे इसलिए कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारे लिए मसाइल क्या होंगे,
ये जो चीजें हैं वो उसको करने में टाइम लगता है, लेकिन पीछे तैयारियां चल रही थी, ये किसी को नहीं पता था। ये नवाज शरीफ साहब को पता था, साइंसदानों को पता था, जो कि जाहिर है सब कुछ बड़ी राजदारी से हो रहा था। आप जो जो कैबिनेट, अब देखें ना, नवाज शरीफ फैसला अलमाते में करते हैं, साइंसदानों को कॉल अलमाते से करते हैं और वापस आकर मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में बहुत सारे जो लोग हैं वो उस मीटिंग में, जाहिर है कैबिनेट है उनकी, उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग लेनी है और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने वहां पर डिस्कस करना है। लेकिन फैसला हो चुका है, तैयारी हो रही है, दुनिया को दिखाने के लिए वो ये सब कुछ साथ साथ कर रहे हैं। ये बड़ी मजे की बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, खुश करने वास्ते तो ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा किरदार है, लेकिन फैसला हो चुका है, तैयारी हो रही है कि 28 मई 1998 को धमाके होने हैं, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। अब वहां पर जो कुछ लोग हैं वो जो है वो मुखालफत भी कर रहे हैं। एक जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, चौरी निसार साहब इस दुनिया में मौजूद है, तो उन्होंने ठीक ठाक मुखालफत की। जिस तरह उन्होंने जीटी रोड से वापस आने की भी मुखालफत की थी, खुद वो जीटी रोड पे रह गए, मियाँ साहब जीटी रोड से निकल के लाहौर पहुंच गए। आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। तो ये दो किरदार थे, एक किरदार दुनिया में नहीं रहे, तो जाहिर है उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन जो थे वो चौरी निसार साहब, उन्होंने मुखालफत की। और बाकी मियाँ साहब की जो कैबिनेट थी वो मियाँ साहब के साथ थी कि मियाँ साहब अगर आप ये फैसला कर लिया है आपने, और अगर आपने ये फैसला करना है तो फैसला करें, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी एक जो है वो हमी थी। भारत ने पोखरान में जो है मई में ये जो तारे ना वो धमाके किए थे, और वो खित्ते का जो तवाज़न है ना उसको खराब करने के लिए किए थे कि चौधरी वो हैं। अब नवाज शरीफ साहब के पास एक तो वो ये था कि वो जो पूरी दुनिया से कॉलें आ रही थी, कॉलें रिसीव हो रही थी, वो उसके आलमी दबाव के नतीजे में आते और वो फैसला मौखर कर देते कि हम लोग धमाके नहीं कर रहे। एक ये फैसला था नवाज शरीफ का, या फिर वो अपने दफा के लिए फैसला कुन कदम उठाए। तो फैसला कुन कदम जो है, वो फिर कहूंगा, हर जगह आपको बताऊंगा इस वीलॉग में कि वो फैसला अलमाते में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कर चुके थे। वो वहीं से सोच कर आए थे, तैयारी करने के लिए कह चुके थे कि वो हाँ, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्योंकि मियां साहब के सामने थे, जब उनको खबर मिली तो मियां साहब ने, जाहिर है जो सामने बैठा उनसे यही पूछेंगे, दसो जी तो ना क्या जी, ये उनके बारे में मशहूर है, कड़ाके काट दो जी। तो ये ठीक है, कड़ाके करने वाली बात जो है वो उन्होंने की, क्योंकि उसके अलावा वहां पे कोई और था ही नहीं उनके सामने। सामने बैठे थे, सामने थे, उनके साथ थे वो, तो मियां साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कड़ाके काट दें। वो भी चोरी निसार की तरह कह सकते थे कि नहीं मियां साहब, दुनिया साढ़े ते पाबंदियां ला देगी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी बात है, उस वक्त वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आज वजीर खारजा हैं, इसाक डार साहब उस वक्त की मैन थे, क्योंकि धमाके मियां नवाज शरीफ ने करने थे और उसके बाद जो मुश्किलात आनी थी मुआशी तौर पर, उनको ठीक इसाक डार साहब ने करना था। और वो मियां साहब के साथ खड़े थे कि धमाके करने चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, धमाके करें, बाद के मामला हम संभाल लेंगे। तो ये एक बहुत हो क्या सकता था। मैं अभी चलते हैं कि ये धमाके हुए कैसे, और लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो क्या सकता था, कि धमाके करने से क्या हो सकता था। जैसे कि आलमी पाबंदियां लग सकती थी, वो लगी। सरमायाकारी जो है वो आपके मुल्क से निकल कर बाहर जा सकती है, तो जाहिर है वो ऐसा हुआ होगा। अच्छा, अमेरिकी सदर जो हैं उनकी 5 कॉल्स नवाज शरीफ को आई हैं कि अच्छा, जो अमेरिकी सदर है ना, वो मियां साहब के साथ उस वक्त बिल क्लिंटन काफी उनका आपस में मतलब कि बेतकल्फाना किस्म का जो है ना वो दोस्ती थी। नॉर्मल क्या होता है कि जो एक प्रोटोकॉल होता है उसमें आप जो ओहदे से बुलाते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन जो बिल क्लिंटन थे वो मियां साहब को नवाज कहकर बुलाते थे, ना मियां साहब ना शरीफ, नवाज कहकर बुलाते थे। वो उनको मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, उनका ये एक रवैया आपस में एक दोस्ताना थी, फ्रैंकनेस थी। तो उन्होंने 5 कॉलें की और उन्होंने उनको बताया और समझाया। तो मियां साहब फिर जाहिर है आपको पता है वो सुनते हैं, और सुनने के बाद वो करते हैं, वो करते तो वो अपनी है, तो वो सुन रहे थे और उनको कर रहे थे। ये जो एक चीज जो मैंने फिर अभी प्रवेश जी साहब से पूछा, मैंने कहा जी $5 अरब की बड़ी कहानी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये ढकी छुपी नहीं, ये ऑफर्स काफी ओपन ऑफर थी कि $5 अरब जो है वो आप ले लें, मुल्क के लिए ले लें, प्राइवेट ले लें, जहां लेने ले लें, कि आप धमाके ना करें। आपके धमाके करने से दुनिया जो है एक नई डगर पर चल पड़ेगी, हर दूसरा मुल्क ये काम करेगा और ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती ये एटॉमिक वार जो ये है। लेकिन नवाज शरीफ, फिर वही बात है, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते थे कि या तो आप लालच में आ जाते।
अगर फर्ज किया कि नवाज शरीफ की जगह पे कोई और वजीर आजम होता जो कुछ चंदे पर भी, पता आपको चंदा भी दे दें उनको तो वो जो मर्जी उनसे करवा लें, उनको प्लाट दे दें, उनको कोई यूनिवर्सिटी बना के दे दें या उनको कुछ भी करके दे दें, वो अस्पताल बना के दे दें, तो वो कहते हैं ठीक है जी बहुत बड़ा काम है, मैं तो धमाके नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये नवाज शरीफ है, फजर की नमाज जब नवाज शरीफ साहब पढ़ते हैं तो वो उसके बाद दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद पूरे दिन के अपने काम जो है वो बेफिक्र होकर करते हैं। रूटीन है मियाँ साहब की, आज की नहीं, मजहबी घराना है। तो सुबह की फजर की नमाज पढ़ के वो जो काम शुरू करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद खुदा की ज़ात से मदद मांगने के बाद वो काम शुरू करते हैं, और वो काम जो है वो पूरे का पूरा करके ही जो है वो दम लेते हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि हम वकार का सौदा नहीं करेंगे, और 5 धमाके, बल्कि ये भी कहा गया कितने धमाके किए हैं जी, 5 की, उन्होंने कहा जी हम 6 करेंगे। क्योंकि हम लोग एक ज्यादा करेंगे दुश्मन से, ताकि उनको पता लगे कि धमाका जो है वो होता क्या है। डॉलर जो है वो जो जो ये जब, तो फिर जब ये हो गया, जब जब हमने तैयारी कर ली, 28 तारीख आ गई, उसमें बहुत सारी मीटिंग चलती रही, बहुत सारे दबाव आते रहे, बहुत सारी चीजें होती रही, और जो इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, वो टीवी टीवी शोज पर आकर वो बता चुके हैं कि जब ये फैसला हो गया कि धमाका होना है, तो वो फिर दुबई भाग गए। वो टीवी पर बैठ के बताते थे कि मुझे ये था कि कहीं ऐसा वैसा कुछ पटाखा शाखा पुट्ठा चल गया तो नाल मैं भी मर जाऊंगा। तो ये बहादुरी की मिसाल वो खुद अपने टीवी पर बैठ के बढ़ियाई से बताते हैं, तो बाद में वो क्लेम करते रहे ये तो सारा क्रेडिट ही मुझे है। मैं इसको मैंने कहा था नवाज शरीफ धमाके करें जी, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, इसमें जो एक अहम मीटिंग थी जो मैं मिस ना कर जाऊं वो ये थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मैंने लिखी नहीं हुई, जो लिखी हुई है वो मैं इग्नोर किए जा रहा हूँ, और जो मुझे पता है, जो मेरी मुख्तलिफ सारा दिन बातें होती रही हैं लोगों से, या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में अटकी हुई है, वो फिर मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। लिखी हुई बातें बहुत सारी जो है ना वो मैं आगे आगे किए जा रहा हूँ। एक जो अखबारान के मालकान कह रहे हैं, या उनके जो उनको चला रहे हैं, उनको कर रहे हैं, उनके साथ एक नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में निजामी साहब का एक मशहूर है, वो अक्सर कहा भी करते हैं कि निजामी साहब ने बड़ा प्रेशर पाया सी मियाँ साहब दे ओदे धमाके करन दे। तो निजामी साहब के बारे में ये था कि वो बड़ी मुख्तसर तरीन तकरीर करते थे, कोई लंबी चौड़ी गल्लें नहीं करता था, छोटी जी गल। उनकी बड़ी बड़ी तकरीर जो है वो भी 4 से 6 लाइनों की तकरीर होती थी। तो उन्होंने खड़े हुए और कहा, नवाज शरीफ साहब, अगर आपने धमाका ना किया तो इस मुल्क के आपका धमाका कर देंगे, इस मुल्क के लोग आपका धमाका कर देंगे, और अगर आपने धमाका कर दिया तो अमेरिका आपका धमाका कर देगा। तो वो नीचे बैठ गए। लेकिन उनको भी शायद ये नहीं पता था कि नवाज शरीफ तो ऑलरेडी धमाके की तैयारी कर चुका है, और साइंसदान जो है वो ये सारा सेटअप जो है बिछा रहे हैं। तो ये शायद बात निजामी साहब को नहीं पता था। लेकिन बहुत सारे होते हैं, लोग कहते हैं जी कि नवाज शरीफ जो है वो प्रेशर था जी फलां का। मैं कह रहा हूं कि किसी का कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, आगे आ जाए, आपके जो तीनों आर्मी चीफ साहबान थे, तीनों अपनी अपनी अफवाज के जो सरबराहान थे, उनके साथ भी मीटिंग थी। अब उनकी मीटिंग में भी आप किसी से पूछ कर देख लें उस जमाने के, तो एक जो, अब नाम किसी का नहीं लूंगा मैं यहाँ पे फिर एक दफा, जाहिर है अब जो चीजें नाम लिए बगैर भी हो सकती है तो उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक उसमें थे जिन्होंने कहा था कि जी आपको ये धमाके नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बड़े नुकसान होंगे, हम पर आलमी पाबंदियां लगेंगी, डॉलर, हमारी मैशियत, बहुत सारे हमें मसाइल होंगे। एक ने कहा था कि जनाब आप वजीर आजम हैं, जो आप डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं, हम आपके मातहत हैं, तो जो आप फैसला कर लेंगे हम उस फैसले के पीछे खड़े हो जाएंगे। एक तीसरे थे, उन्होंने कहा जनाब धमाके करने चाहिए और टकामे करके करने चाहिए, और पूरी दुनिया को इसकी आवाज आनी चाहिए। तो ये हमारे जो 3 आर्मी, अपनी अपनी आर्मी के सरबराहान थे, उन तीनों का ख्याल ये था। एक का था धमाके करने चाहिए थे, एक का धमाके नहीं करने चाहिए थे, और एक का था कि जो वज़ीर फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। ये वो तारीख है जो हमें जो बताई जा रही है। तो 28 तारीख को ये जो धमाके हुए, तो उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ही इसके जो है वो वाली वारिस थे, इसको करने वाले थे। क्योंकि अगर इसमें कोई हिस्सा लेना चाहता है, कोई क्लेम करना चाहता है, तो मैं ये जो बार बार कह रहा हूं कि अलमाते से वो अपने साइंसदानों को कॉल करके पूछ रहे थे कितने दिन लगेंगे धमाका करने में। ये थी वो सारी स्टोरी, ये वो थी सारी कहानी। तो उसके बाद अब इसमें जितने भी लोग आते जाएं, अपना अपना जो हिस्सा डालते जाएं, और अपनी अपनी कामयाबियां और अपना अपना करते जाएं, वो करते जाएं। फैसला तो वहां से नवाज शरीफ कर चुका था। अच्छा, धमाके हो गए, जाहिर है हिंदुस्तान को हमने जो सबक सिखाया, अभी
अभी 10 मई को और उस वक़्त 28 मई को वो हिंदुस्तान तो सबक खैर शायद कभी ना भूले। और हम हिंदुस्तान ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी थी। तो अगर उस वक़्त ये नवाज़ शरीफ साहब ना करते, कि ये पता था नवाज़ शरीफ को, तो बाद में हमें कभी ये दोबारा मौका ना मिलता। अगर आप फ़र्ज़ किया कि उनसे $5 अरब डॉलर ले लेते, जो आज के मेरा ख़्याल है हज़ार अरब डॉलर के नज़दीक होते। 1-1 अरब डॉलर के लिए आप तरले-मिन्नतें कर रहे हैं। तो वो 98 में नवाज़ शरीफ को 5 अरब डॉलर दे रहे थे। वो भी कह रहे थे कि प्राइवेट उसमें ले लो और मतलब कि याशी करो। और यहाँ पे लोग हमें ताने देते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो खाते हैं तो लगाते हैं, या लंदन में जो फ्लैट ली हैं। जिस बंदे को 5 अरब डॉलर अमेरिका का सदर 5 कॉलें करके राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने मुल्क से आगे किसी को कुछ नहीं कह रहा, तो उस बंदे के बारे में जो लोग बात करते हैं वो फिर जाहिल ही होंगे। खैर, जब ये हो गया, फिर मैं अभी बताता हूँ आगे जाके मुश्किलात क्या हुई उसमें, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट करूँ। बड़ी तारीखी बात है कि ये 5 अरब डॉलर वाली जो है वो क्लिंटन साहब अपनी किताब में भी लिख चुके हैं। और उसके बाद फिर ये जो एक और है, जब ये धमाके हो गए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने क्लिंटन को कॉल की। बड़ा अहम जुमला है, ये सुनने वाला है, कि जब ये धमाके हो गए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने क्लिंटन को कॉल की। तो क्लिंटन को कॉल करके नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपने जो किया वो आपके मुल्क के लिए, या आपकी जो सोच है या आपकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने मुझे कहा, आपने मुझे समझाया कि मैं ये धमाके ना करूं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे अपने मुल्क के लिए बका के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए ये धमाके करने थे, और मैंने ये धमाके किए हैं। उम्मीद है कि आप इस पे इसको अभी वो कह रहे थे कि वो अगले लफ्ज़ बोलने वाले थे, तो क्लिंटन ने कहा कि वो फिर वो कहूँगा, उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, उन्होंने नवाज़ कहा। मैं आपसे कह रहा था कि वो नवाज़ कहते हैं, तो उन्होंने कहा था नवाज़। मैं मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि यू प्ले विद स्ट्रेट बैट, कि तुमने सीधे बैट से खेलने का उर्दू में मतलब है यू प्ले विद स्ट्रेट बैट। इसका मतलब है कि तुमने मुझे कोई इधर-उधर की नहीं दिखाई, तुमने जो किया है वही मुझे बताया था और तुमने वही किया था, तो मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मैंने किया और मैंने अपने मुल्क के लिए किया, मैंने अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक तुमसे कहा, और जो तुमने किया वो तुमने अपने मुल्क की सालमियत और बका के लिए किया, और तुमने बिल्कुल ठीक किया है। ये बिल क्लिंटन के अल्फाज थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अब इससे अंदाजा कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ये फैसला जब मुशर्रफ ने कू कर लिया था 99 में, तो कू करने के बाद क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये जो आइन है ये तुम तोड़ दो, और जब आइन नहीं रहेगा तो हम मार्शल लगा देंगे, तो हम कह देंगे कि वो यही था ना कि ये तोड़ दो, और आइन नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम पे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ जो तोड़ गया था तो हमारे पास चारा ही कोई नहीं था। हमने तो फिर मार्शल लगाना था। तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था, ओवर माई डेड बॉडी। तो जब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था धमाके करने हैं, तो ना नवाज शरीफ को कोई डरा सका, ना नवाज शरीफ को कोई लालच देकर उसको रोक सका। वो नवाज शरीफ ने करके रहे। एक और भी यहाँ पे कुर्बानी, एक और भी मैं जिक्र करूं कि जब नवाज शरीफ ठान लेता है, फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांग कर फैसला कर चुका होता है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। जीटी रोड से आने के लिए पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो थे, और पार्टी का एक बड़ा हिस्सा कह रहा था कि चुप करके जाएं और घर जाके बैठ जाएं, जो होना था अब हो गया। लेकिन नवाज शरीफ फैसला कर चुका था, और उस फैसले के पीछे बड़े सारे दोस्त जो हैं वो उनसे रूठ भी गए, जिन्होंने जो दावा करते थे कि उन्होंने नवाज शरीफ का सारी उम्र बोझ उठाया है, वो अपना भी बोझ ना उठा सके। तो फिर नवाज शरीफ का फैसला था जीटी रोड से वापस आने का, वो वापस आए और बैठे नहीं। और शायद यही वजह थी कि उनको फिर उनकी बेटी को और उन्हें जेलों में जाना पड़ा। अगर वो चुप करके बैठ जाते तो हो सकता है उनके लिए कुछ बेहतरियां हो जाती, या उनके लिए सब कुछ ना होता। लेकिन नवाज शरीफ ने जो फैसला किया उस पर अमल दरामद किया। ये वो सारी कहानी थी। लेकिन इस धमाके के बाद बहुत सारी चीजें भी हुई, बहुत सी मुश्किलात भी पेश हुई। आसमान को डॉलर जो है छूने लगा। जाहिर है जब आप पर पाबंदियां लगेंगी तो ये सब कुछ होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो रुक गई। पाकिस्तान पर अमरीकी और मगरबी ममालिक की सख्त पाबंदियां भी लग गई। बैंकिंग सिस्टम दबाव का शिकार भी आया। लेकिन उस वक्त की टीम, जिसमें नवाज शरीफ और इसहाक डार जो हैं वो सबसे आगे आगे थे, वो हिम्मत नहीं हारे। और उनके हिम्मत ना हारने की वजह थी कि पाकिस्तान एक नवाज शरीफ और इसहाक डार ने एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की थी। कर्जों की रीशेड्यूलिंग की उन्होंने, तरसीलात जर में इजाफा करवाया, एक्सपोर्ट सेक्टर को मराहत दी गई, और सख्त माली डिसिप्लिन बनाया। और इन इकदाम की बदौलत कलील वक्त में पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया।
मैं अभी शहबाज साहब की हुकूमत को देखते हैं ना, कि जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो उस वक़्त भी नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों ने मिलकर एक बड़ा तगड़ा निज़ाम बनाया, और बड़ी कलील मुद्दत में 99 में 98 में धमाके करने के बाद 99 में हम लोग इन चीज़ों से निकल चुके थे, एतमाद बहाल कर दिया था और दुनिया को दिखाया हम सिर्फ धमाके नहीं करते, धमाके करके हम लोग उसका जो आफ्टर शॉक्स हैं उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर धमाके ना किए जाते तो क्या होता? ये बड़ा अहम है कि अगर धमाके ना किए, धमाके करने के बाद हमने कैसे कंट्रोल किया वो मैंने बताया, इसहाक डार साहब और मियाँ साहब की उसमें। लेकिन अगर उस वक़्त धमाके ना किए जाते, नवाज शरीफ इस वक़्त अगर कमज़ोर फैसला करते, तो भारत खुद को हमसे बहुत बदतर समझता। हम हमसे बहुत अपने आप को बहुत ऊपर समझता। कश्मीर पर ज़ाहिर है दबाव बढ़ता, और अगर वो कश्मीर पर कब्ज़ा भी कर लेता और उसके पास एटॉमिक पावर होती, तो हम लोग आगे से कुछ ना करते, क्योंकि हमें ये डर होता कि यार देखो तो एटॉमिक पावर है, कि हमें मतलब छट्टा ना मार दे। ये एक होता ना, तो वो कश्मीर पर जो इमरान खान साहब ने अभी दिया था वो उसी वक़्त कब्ज़ा कर लेता। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिसे कहते हैं ना कि कमज़ोर दफ़ाई पोज़ीशन में आ जाता। ये हमेशा दिल में डर रहता कि हमारा जो दुश्मन है तगड़ा है, उसके पास तगड़ा हथियार है, और ये जो अभी 10 मई को हमने किया है, ये शायद हमको भाई दोबारा कर सकते ही ना, अगर उस वक़्त नवाज़ शरीफ हमला ये जो धमाके है वो ना करता। दुनिया में पाकिस्तान की जो हैसियत है वो जिसे कहते हैं ना कि बड़ी गैर जो है ना वो कोई अहमियत ना होती। तो इसमें आज की सूरत-ए-हाल में हमारे लिए इसमें एक सबक भी है। आज जब कौम कई चैलेंज से गुज़र रही है, हमें याद रखना चाहिए कि क़यादत वही अहम होती है जो दबाव में भी फैसले करे। नवाज़ शरीफ का 28 मई का फैसला सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं, ये पाकिस्तान की बका, खुद मुख्तारी और गैरत का ऐलान था। ये मुल्क ज़िंदा है क्योंकि किसी ने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, कौम की गैरत को मुकद्दम रखा। 28 मई 1998 को सलाम उस क़यादत को जिसने एटमी धमाके किए। बहुत कुछ और है कहने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम भी होना चाहिए। मैंने कहा ज़रा आज इसको हम आपको बताएँ कि तारीख़ क्या थी। कि नवाज़ शरीफ ने क्लिंटन को कहा, जो तुम्हारे मुल्क के हक में था, जो तुम्हारी पॉलिसी थी तुमने वो किया, लेकिन जो मेरे हक, जो मेरे मुल्क में बेहतर था मैंने वही किया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। 28 मई का और आज 10 मई को जो पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है, इसमें ये जितने जो जिन्होंने ये जंग जीती है ना, ये जो त्यारे वग़ैरह और J-10 और मेराज, ये सारे नवाज़ शरीफ के हुए हैं। पहले दौर में मुआहिदा किया, दूसरे दौर में बनने शुरू हुए, तीसरे दौर में 50 हैंडओवर हुए। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन फिर सही, वरना हमारा टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ख्याल रखें अपना, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।